अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन, क्लास 4th की आपकी एक कंप्यूटर की बुक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हर बार की तरह आपका जो एनुअल का सिलेबस है या जो भी आपका सिलेबस है वो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कंटेंट ओपन करना है। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंटेंट पे इसका फाइनल जो आपका आखिरी एग्ज़ाम होगा यानी जो एनुअल एग्ज़ाम होगा वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ठीक है, तो आप भी इसे मार्क कर लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने टिक लगा रखे हैं चैप्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके एनुअल एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे आपके? 2 आएंगे। PA2, हाफ ईयरली, PA1 ये सब तो आपका पहले हो चुका है। ठीक है, PA2 तक आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, PA2 में आपके चैप्टर नंबर 5 तक आया था। अब लास्ट जो हमारा बाकी रह गया है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, ये दोनों आपका किस में आ रहा है? एनुअल एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये आपको एनुअल एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही दोनों आपके एनुअल एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम जो अब आखिरी एग्जाम होंगे वो उसमें जो है ये दोनों चैप्टर्स आएंगे। तो इस पर आप टिक लगा लिए। और पहला है आपका यूज़ ऑफ लोगो, दूसरा है यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, पहला क्या है? यूज़ ऑफ लोगो, देन यूज़ ऑफ इंटरनेट। फिर यूज़ ऑफ लोगो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ये हम पार्ट नंबर 6 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 46 पे है। फिर ऐसे चैप्टर नंबर 7 ये हम पार्ट 7 में कर लेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 यूज़ ऑफ लोगो। ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड हमने पूरी इसकी वो बताई थी फुल फॉर्म आपको। ठीक है, आपने ये पिछले क्लास में पढ़ी होगी तो उसमें सिर्फ लोगो था, अब इसमें लोगो का यूज़ बताया है। ठीक है, उसमें लोगो का इंट्रोडक्शन था। आपने जब 3rd क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें लोगो का बस इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब ये जो है आपका क्या है, इसमें लोगो के बारे में पूरा पढ़ाया गया है। चलिए, यूज़ ऑफ लोगो, लोगो का इस्तेमाल क्या है हम ये जानेंगे। पार्ट नंबर 6 पेज नंबर 46। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज नंबर 46 ओपन कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 46 ओपन कर लिए। देखिए मैंने भी पेज नंबर 46 ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 6 है हमारा। पार्ट कौन सा है? पार्ट 6 हमने यहाँ पर लिख रखा है। आपको भी पार्ट 6 यहाँ पर लिख देना है, मेंशन कर देना है। ठीक है, पार्ट 6 मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपका काम होता है डेट लिखना। डेट आपको पता ही होगी किस दिन की डलती है। यहाँ पर किस दिन की लिखेंगे आप यहाँ पर डेट? जिस दिन ये पार्ट 6 की वीडियो यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली वीडियो जिस दिन यूट्यूब पर आएगी, जिस तारीख को यूट्यूब पर अपलोड होगी। ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है पब्लिश्ड ऑन या अपलोडेड ऑन करके लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा होता है किस दिन अपलोड हुई है, तो वो वाली डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ वाइट वाले में कहीं भी लिख देनी है। चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 6 है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, Hi kids, in this lesson I will show you all how you can work in logo by using logo procedures यानी procedures through its various commands। क्या कह रहे हैं? हेलो बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों के अंदर काम कर सकते हैं लोगो प्रोसीजर को यूज़ करके, उसके अलग अलग कमांड्स को यूज़ करके। ठीक है, उसके अलग अलग कमांड्स के ज़रिए आप लोगो प्रोसीजर को यूज़ करके लोगों के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बताएंगे इसके अंदर आपको। तो यहाँ देखिए स्टार्ट होता है लोगो प्रोसीजर से। बच्चों ये प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो ऐसे हम प्रोसीड्योर ही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसीजर पढ़ेंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं लोगो प्रोसीड्योर या प्रोसीजर्स। ठीक है, कमांड्स आर गिवन रिपीटेडली टू ऑपरेट द प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। ये क्या कह रहे हैं? कमांड्स आर गिवन रिपीटेडली मतलब लगातार, टू ऑपरेट द प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। ये कह रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट करने के लिए क्या होता है, कमांड्स लगातार दी जाती हैं। ठीक है, रिपीटेडली दी जाती हैं। इट गेट्स बोरिंग बाई गिविंग टू मैनी कमांड्स ओवर एंड अगेन। ये कह रहे हैं और ऐसा होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं कोई, ठीक है, उसमें बहुत सारा काम है आपका, 1-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का, और बार बार अलग अलग तरह की वही रिपीट करते हुए क्या कह रहे हैं आप कमांड दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है बोर हो रहे हैं। ठीक है, इट गेट्स बोरिंग बाई गिविंग टू मैनी कमांड्स ओवर एंड अगेन। ये कह रहे हैं और ये ऐसा लगता है, बोरिंग लगता है जब बहुत सारी कमांड्स देनी होती है बार बार और वही दोबारा। फॉर दिस पर्पज़ यू कैन यूज़ प्रोसीड्योर्स। और इस पर्पज़ के लिए आप जो है प्रोसीड्योर यूज़ कर सकते हैं। अ प्रोसीड्योर इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स दैट शुड बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोसीड्योर क्या है? एक सेट ऑफ कमांड होता है दैट शुड बी फॉलोड इन द सेम ऑर्डर, जो कि उसी सेम ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, कि जिस टास्क को आप कर रहे हैं उस टास्क को कैरी आउट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो कमांड क्या होनी चाहिए, उसी सेम फॉर्म में, क्या शुड फॉलो इन द सेम ऑर्डर, उसी सेम ऑर्डर में वो फॉलो होना चाहिए। इन लोगो
यहाँ पर देखिए इन लोगो वी यूज़ लोगो प्रोसीजर्स, या इन लोगो वी यूज़ लोगो प्रोसीड्योर। अ लोगो प्रोसीड्योर मस्ट ऑलवेज बी गिवन अ स्पेसिफिक नेम। ये कह रहे हैं जो लोगो प्रोसीजर, ये लोगो प्रोसीड्योर है हमारा, ये जो है हम जो है लोगो के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमेशा लोगो जो है क्या करता है, लोगो प्रोसीजर मस्ट ऑलवेज बी गिवन अ स्पेसिफिक नेम। हर लोगो प्रोसीजर में, जितने भी हमारे लोगो प्रोसीजर हैं उसमें जो है ज़रूरी होता है कि उसे स्पेसिफिक नाम दिया जाए। बाई यूजिंग द प्रोसीजर नेम, यानी प्रोसीड्योर नेम, बच्चों आप इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रोसीड्योर पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रोसीजर पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई यूजिंग द प्रोसीड्योर नेम वी कैन परफॉर्म द सेट ऑफ कमांड्स विच अ प्रोसीड्योर इनकॉर्पोरेट्स। ये कह रहे हैं प्रोसीड्योर नेम को हम यूज़ करके सेट ऑफ कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, सेट ऑफ कमांड कर सकते हैं, ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं, विच आ प्रोसीड्योर इनकॉर्पोरेट्स, जो कि उस प्रोसीड्योर के अंदर होती हैं वो सारी कमांड्स, सेट ऑफ कमांड्स हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग कमांड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीड्योर का पार्ट्स क्या होते हैं। अब प्रोसीड्योर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। प्रोसीड्योर यानी प्रोसीजर जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है टाइटल, दूसरा बॉडी, तीसरा एंड, ठीक है। क्या टाइटल, बॉडी, एंड, ये 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया ऐसे। दीज 3 पार्ट्स टुगेदर बिल्ड अप द प्रोसीड्योर डेफिनेशन। ये कह रहे हैं ये तीनों पार्ट्स मिला के लगातार एक साथ, तीनों पार्ट्स ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोसीड्योर की डेफिनेशन, प्रोसीड्योर की डेफिनेशन। इट कैन बी अंडरस्टूड फर्दर मोर क्लियरली, और ये कह रहे हैं इसे जो है फर्दर मोर क्लियरली समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रोसीड्योर एंड इट्स टाइटल, प्रोसीड्योर और उसका टाइटल, ठीक है। टाइटल क्या होता है, द टाइटल डिनोट्स अस द नेम ऑफ द प्रोसीजर, द टाइटल डिनोट्स अस द नेम ऑफ द प्रोसीड्योर या प्रोसीजर। किस तरह का कौन सा नेम आप, मतलब वो टाइटल जो होता है ये बताता है कि प्रोसीजर का नाम क्या है, ठीक है, प्रोसीजर का नाम क्या है ये बताता है कौन है, टाइटल। फिर इसके आगे देखिए, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड TO फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर। क्या होता है, हमेशा हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं, TO लिख के उसके बाद जो प्रोसीजर का नेम है वो लिख देते हैं, जैसे स्क्वायर, बॉक्स, जो भी है, मगर स्टार्ट कैसे होगा, TO से। TO लिखकर हमारे इसकी सिंटेक्स जो होता है वो कैसे होता है, जब हम TO लिखते हैं TO के बाद से लिखना शुरू करते हैं कोई सा भी हमारा किस तरह का प्रोसीजर है वो, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन देखिए, द नेम ऑफ द प्रोसीजर मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द कमांड वर्ड TO बाई अस स्पेस। ये कह रहे हैं अब जो नेम होता है प्रोसीड्योर का, जो प्रोसीजर का नेम होता है वो जो है आइसोलेटेड होना चाहिए, किस कमांड, किससे, फ्रॉम द कमांड वर्ड, जो आपका कमांड वर्ड होता है उससे, जैसे कि TO बाई अ स्पेस। आपका जो TO वर्ड है ये वाला, प्रोसीजर है ये वाला, तो वो जो है जैसे अब यहाँ पर लिखा है TO स्पेस स्क्वायर, देखो बीच में जगह है, यहाँ पर TO स्पेस बॉक्स 10, फिर यहाँ पर भी जगह है। तो इसी तरह से करें, जो हमारा नेम ऑफ द प्रोसीजर होगा, जो हमारा प्रोसीजर का नेम होगा वो आइसोलेटेड होगा किससे, कमांड वर्ड TO बाई अ स्पेस। हमारा जो कमांड वर्ड TO है और जो स्पेस है उसके सॉरी, हमारा वर्ड जो कमांड वर्ड TO है उसका और जो हमारा प्रोसीजर की कमांड दे रहे हैं वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। दिस नेम कैन बी मेड अप विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। और ये नेम कैसे बन सकता है, कैसे बनते हैं ये, लेटर्स के कॉम्बिनेशन से, नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो उसके कॉम्बिनेशन से, अदर देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा। एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हैश, ठीक है, ये ऐसे फिर कॉमाज हैं, तो ये हमारे अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनके अलावा, ठीक है, हम कोई साइन नहीं, मतलब जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इन्हें छोड़ के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स, ठीक है, नंबर्स, लेटर्स जो भी हैं, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, नेम बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर, 2 बॉक्स 10, ठीक है, इस तरह से। प्रोसीड्योर इज इट्स बॉडी एंड इट्स बॉडी, प्रोसीजर और उसका बॉडी। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू राइट ऑल द प्रिमिटिव विच आर यूज इन द प्रोसीजर। ये कह रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर आप सारे प्रिमिटिव्स लिखते हैं जो कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, उसके प्रोसीजर में यूज़ होते हैं, प्रोसीड्योर में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर पेज नंबर 46 से 47 पर आ जाइए, टॉप पर देखिए, एंड द पार्ट ऑफ प्रोसीजर। मैंने क्या बताया, अभी बताया 3 पार्ट हैं प्रोसीजर के, एक है हमारा टाइटल, एक है बॉडी, एक आ गया एंड। तो हमने बॉडी बता दिया, टाइटल बता दिया, अब आया एंड। तो एंड क्या है, दिस इज द कॉन्क्लूडिंग पार्ट ऑफ द प्रोसीड्योर, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द प्रोसीजर डेफिनेशन। ये कह रहे हैं ये जो है हमारा क्या है, कॉन्क्लूडिंग पार्ट है, जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, प्रोसीजर का कॉन्क्लूडिंग पार्ट है अलग, ठीक है, जो उससे अलग होता है। इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द प्रोसीजर डेफिनेशन, और ये बताता है कि यहाँ पर हमारे प्रोसीजर डेफिनेशन का एंड हो गया। देखो ये टाइटल है 2 स्क्वायर, CS रिपीट, HT, ये सब हमारा बॉडी है, इसके अंदर जो आ रहा है एंड हमारा, फिर यहाँ पर एंड, ठीक है।
एग्जाम्पल है अ प्रोसीड्योर टू ड्रॉ अ स्क्वायर, जैसे कि एक प्रोसीड्योर स्क्वायर ड्रॉ करने का, ठीक है, यहाँ पर पूरा है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, रिपीट 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन 60 डिग्री पे मोड़ा इन्होंने, फिर सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन 60 स्टेप चला, फिर LT मतलब लेफ्ट टर्न 90 डिग्री, मैंने पिछले आपने जब थर्ड में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है। फिर HT है यहाँ पर, फिर यहाँ पर CS है, फिर यहाँ पर END है। ये सारे मैं इसके छोटे छोटे टर्म्स आपको पहले से बता चुका हूँ कि क्या क्या मायने हैं, क्या क्या हैं, इसका वर्ड्स क्या है, क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए कर रहे हैं, 2 स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, CS, ठीक है। उसके बाद रिपीट 4 जो है बार बार 4 बार रिपीट होगा, क्या, FD और LT 90, FD 60 LT 90 4 बार रिपीट होगा, पूरा ऐसे ही स्क्वायर बनेगा। 60 स्टेप चलेगा फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट टर्न मुड़ जाएगा 90 डिग्री पे, फिर 60 स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड 60 स्टेप, फिर 90 डिग्री टर्न, और 90 डिग्री टर्न होते ही फिर 60 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 90 डिग्री टर्न, फिर 60 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 90 डिग्री टर्न वो वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल अ प्रोसीजर टू ड्रॉ अ स्क्वायर बता दिया है ना हमने भी। प्रोसीजर एंड इट्स रूल फॉर नेमिंग, ये कह रहे हैं प्रोसीजर और उसके रूल क्या होते हैं नेमिंग के, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वाइल नेमिंग अ प्रोसीजर, क्या, वाइल नेमिंग अ प्रोसीजर वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड। ये कह रहे हैं जब आप प्रोसीजर की नेमिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, क्या, क्लियरली, माइंड क्लियरली। क्या, पहला क्या है, फर्स्ट द नेम ऑफ प्रोसीजर कैन हैव अ अल्फ़ाबेट, अ नंबर और एनी सिंबल। ये कह रहे हैं पहली चीज़ ये कि जो प्रोसीजर का नेम होता है उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और कोई भी सिंबल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी चीज़, सेकेंडली द नेम कैन नॉट हैव अ ब्लैंक स्पेस। दूसरी चीज़ ये कि जो नेम है उसके अंदर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, थर्डली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्रोसीजर नेम शुड ऑलवेज बी एन अल्फ़ाबेट। सबसे पहली बात मतलब सबसे तीसरी बात कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए प्रोसीजर के नाम का, नेम का, वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं होगा उसका नेम। फिर फोर्थ यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रिमेंबर वी शुड नॉट यूज़ एनी लोगो कमांड एज अ प्रोसीजर नेम। और कोई भी हम लोगो कमांड को एज अ प्रोसीजर नेम नहीं यूज़ कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद राइटिंग अ प्रोसीजर इन द फॉलोइंग सेक्शन। ये कह रहे हैं चलिए अब हम इन फॉलोइंग सेक्शंस में राइटिंग करना मतलब इस प्रोसीजर को लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। राइटिंग अ प्रोसीजर लिखना, देखो यहाँ पर अब लिखना सीखेंगे। द इनपुट बॉक्स हेल्प अस राइट प्रोसीजर्स। ये कह रहे हैं जो हमारा इनपुट बॉक्स होता है वो हमें मदद करता है कि हमें जो हमारी प्रोसीजर हमें लिखना है वहाँ पर जो प्रोसीड्योर है, जो प्रोसीजर्स है वो हम इनपुट बॉक्स में लिखते हैं। इट नाइदर शोज़ ऑल द कमांड्स एट द सेम टाइम नॉर अलाउज मेकिंग चेंजेस इन ओल्ड प्रोसीजर। और ये जो आपका इनपुट बॉक्स है यहाँ पर आप जो है एक साथ में क्या, नाइदर शोज़ ऑल द कमांड्स एट द सेम टाइम, ये एक सेम टाइम में सारी कमांड आपको नहीं शो करता है। एंड नॉर अलाउज मेकिंग चेंजेस इन ओल्ड प्रोसीजर, और ना ही आपको ये इजाज़त देता है कि जो आपका ओल्ड प्रोसीजर पहले से बना हुआ है उसमें कोई चेंजेस कर सकें, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस कर सकें। इफ़ वी वॉन्ट टू राइट अ प्रोसीजर यूजिंग द एडिटर वी मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स ऑर्डरली। ये करें अगर आप जो है प्रोसीजर लिखना चाह रहे हैं एडिटर को यूज़ करके, यूजिंग द एडिटर, वी मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स ऑर्डरली, तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है, टाइप एडिट स्क्वायर, इन्होंने लिखा एडिट उसके बाद स्क्वायर। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, नीचे बिल्कुल लाइन देखिए, एंड द एडिटर विंडो विल अपेयर एज शोन हेयर। उसके बाद क्या होगी, आपकी जो एडिटर विंडो है इस तरह से ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। फिर पेज नंबर 48 ओपन कर लिए बच्चों, पेज नंबर 48, ठीक है, ये हो गया आपका एंड द एडिटर विंडो विल अपेयर एज शोन हेयर। उसके बाद पेज नंबर 48 यहाँ पर और टॉप पर आ जाइए इसके, ये आ गई आपकी एडिटर विंडो, ठीक है। हेयर वी कैन नाउ डिफाइन द 3 पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर एज शोन। अब यहाँ पर हम 3 पार्ट प्रोसीजर के शो कर सकते मतलब डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। पहला टाइटल, टाइटल क्या है, टाइप TO फॉलोड बाय द प्रोसीजर नेम। टाइटल क्या है आपका, हमें TO टाइप करना है प्रोसीजर के नेम के साथ। फॉर एग्जांपल TO स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा टाइटल हो गया। फिर दूसरा क्या हमारा बॉडी, टाइप द कमांड्स एंड प्रेस द एंटर की आफ्टर ईच वन। बॉडी में क्या है, सारी कमांड्स जो आप लिखते जाइए और उसके हर कमांड्स के बाद आपको क्या करना है, एंटर की दबाना है हर कमांड के बाद। कमांड्स फॉर स्क्वायर आर एज मेंशन बिलो। अब स्क्वायर के लिए जो कमांड्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो नीचे मेंशन हुई हैं, जैसे वी मस्ट लर्न इट एंड डू ऑर्डरली, हमें ये पढ़ना चाहिए और इसे डू करना चाहिए मतलब करना चाहिए ऑर्डर के साथ। पहला FD50 फिर RT90, फिर FD50 लिख के एंटर, फिर RT90 एंटर, फिर FD50 एंटर, RT90 फिर एंटर, फिर ऐसी FD50 फिर एंटर दबाएंगे, फिर RT90 फिर एंटर दबाएंगे, फिर FD50, इस तरह से एंटर दबा देंगे, फिर पूरा हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो आ जाएगा।
थर्ड एंड का क्या है, मतलब अब हमारा काम खत्म हो गया, तो टाइप एंड व्हेन ऑल कमांड्स हैव फिनिश, यही कह रहे हैं कि एंड टाइप करो जब आपकी सारी कमांड फिनिश हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। द प्रोसीजर कॉल्ड स्क्वायर विल बी मेड, आपका जो प्रोसीजर स्क्वायर जो आपको बनाना था वो आपका अब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, यानी तैयार हो गया। जब ये सारी कमांड आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे यानी आपका प्रोसीजर तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद नाउ क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड चूज़ सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप गए फाइल मेनू पे गए, फिर यहाँ पर जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए न्यू, लोड, सेव एज का ऑप्शन आ गए, तो आप सेव या सेव एज में जाके उसे फाइल को अपनी क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मतलब वहाँ से सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। क्लिक ऑन यस व्हेन आस्क कंटेंट हैव चेंज, और यस पे क्लिक करना है जब उस पर आप लिखा हुआ है कंटेंट हैव चेंज्ड, ठीक है। सेव टू वर्क स्पेस, उसे क्या करना है, वर्क स्पेस में सेव टू वर्क स्पेस, ये क्या है, इट विल सेव द कंटेंट टू वर्क स्पेस। क्या सेव टू वर्क स्पेस का मतलब क्या है, जो आपका कंटेंट है वो आपके वर्क स्पेस में ही सेव हो जाएगा। एज वी फिनिश द कमांड आवर प्रोसीजर स्क्वायर हैज़ बीन डिफाइंड, और जो हमारा जैसे हम अपनी कमांड फिनिश करेंगे, पूरा करेंगे, हमारा प्रोसीजर जो स्क्वायर है वो डिफाइन हो जाएगा, मतलब हो चुका होगा। टू ऑपरेट दिस प्रोसीजर टाइप स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। क्या करना है, इस प्रोसीजर को ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, आपको इनपुट बॉक्स में क्या टाइप करना है, टाइप स्क्वायर इन द इनपुट बॉक्स में जाके स्क्वायर टाइप करना है, मतलब स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर लिखते ही वहाँ पर एंटर की दबा देना है, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर विल रन एंड ग्राफिक स्क्रीन विल शो आ स्क्वायर, जो आपका प्रोसीजर है वो रन करेगा, मतलब चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, एंड ग्राफिक स्क्रीन विल शो आ स्क्वायर, और आपकी जो ग्राफिक स्क्रीन है वो आपको एक स्क्वायर शो करने लगेगा, ठीक है। स्क्वायर शक्ल वहाँ पर बनी हुई आ जाएगी, स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। हाउ टू सेव अ प्रोसीजर, अब आपको प्रोसीजर कैसे सेव करना है। द सेव एंड एग्जिट आइटम इन द एडिटर्स विंडो फाइल मेनू ओनली मेक्स अवर प्रोसीजर अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट सेशन। ये कह रहे जो हमारा सेव और एग्जिट आइटम है वही जो है एडिटर विंडोज़ के अंदर जो है क्या करता है, फाइल मेनू ओनली, क्या एडिटर्स फाइल मेनू ओनली मेक्स अवर प्रोसीजर, वही खाली क्या बनाता है हमारे प्रोसीजर को अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट सेशन, वो प्रेजेंट सेशन के लिए अवेलेबल करता है। उसके बाद पहला स्टेप इसका देखिए यहाँ पर, टू सेव द प्रोसीजर टू अवर हार्ड डिस्क। अगर हमें अपने हार्ड डिस्क में अपना प्रोसीजर सेव करना है, वी नीड टू गो टू द मेन MSW लोगो स्क्रीन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेन MSW लोगो स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेलेक्ट फाइल, और वहाँ पर जाके फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन सेव, उसके बाद फिर वो सेव कर देना है। फिर दिस मस्ट बी डन अटेंटिवली एंड लर्न इट ड्यूली टू यूज़ इट कंफर्टेबली फर्दर, ये जो है अटेंटिवली करना पड़ेगा, करना पड़ता है। एंड लर्न इट ड्यूली टू यूज़ इट कंफर्टेबली फर्दर, और उसे अच्छे से पढ़ लो कि उसे फर्दर आप यूज़ कर पाओ, पता चले आपने क्या नाम से सेव करा है, कहाँ करा है, कुछ पता ही नहीं है, उसके बाद आगे दोबारा काम करना चाह रहे हैं, उसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर पेज नंबर 49 ये रहा हमारा, इसके टॉप पर देखिए, इसका स्टेप 2 क्या है, मतलब स्टेप तो नहीं है ये, 1 by 1 पूरा समझा रहे हैं। आ सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन हेयर, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स इस तरह से खुल के आएगा, ठीक है। टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन। माई डॉक्यूमेंट, सेव इन माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर फाइल नेम कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं, माई म्यूजिक में, माई पिक्चर में, ठीक है, माई डाउनलोड्स में, कहाँ पर आप सेव कर रहे हैं, यहाँ पर दिया, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, अलग अलग जगह आएगी जो शो करेगा ये कहाँ पर आपको सेव करना है। उसके बाद फाइल नेम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फाइल नेम लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देना है, सेव बटन पे, ठीक है। उसके बाद व्हेन द प्रोसेस इज़ ओवर, जब आपका प्रोसेस ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, वी फील सेटिस्फेक्शन बट अलाउस कीप इन माइंड द कमांड, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है सेटिस्फाई हैं, अब हमें सेटिस्फेक्शन फील होती है, मगर हमें बट अलाउस कीप इन माइंड द कमांड्स विच वी हैव यूज़, मगर हमें ये जो है अलाउ करना चाहिए, हमारे दिमाग में ये सारी कमांड्स होनी चाहिए जो कि हमने यूज़ की हैं। प्रैक्टिस शुड बी डन रेगुलरली टू मेक इट ईजी टू यूज़, और आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस लिए कि वो जो कमांड्स हैं हमने जो यूज़ की थी वो हम बार बार आसानी से यूज़ कर पाएँ, तो इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आया हमारा हाउ टू लोड और रिकॉल अ प्रोसीजर को कैसे लोड करना है और रिकॉल करना है। वी कैन लोड और रिकॉल एनी सेव प्रोसीजर, हमारा जो सेव प्रोसीजर है पहले से हम उसे लोड और रिकॉल कर सकते हैं, मतलब जो हम पहले से काम कर चुके हैं, पहले से हमने प्रोसीजर बना चुके हैं, उसके अगर हम दोबारा देखना चाह रहे हैं, रिकॉल करना चाह रहे हैं, दोबारा उसमें कुछ लोड करना चाह रहे हैं, दोबारा देखना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा कर सकते हैं, देख सकते हैं। जस्ट राइट लोड प्रोसीजर नेम एंड प्रेस एंटर की इन कमांड इनपुट बॉक्स। क्या करना है, सबसे पहले
कमांड इनपुट बॉक्स में गए, वहाँ पर एंटर की पहले कमांड इनपुट बॉक्स में गए, वहाँ पर हमने लिखा लोड प्रोसीजर, उसके बाद एंटर की दबा दिया। फॉर एग्जांपल लोड ट्राइंगल, जैसे हमने लिखा लोड ट्राइंगल, और फर्स्ट चूज़ फाइल एंड सेलेक्ट लोड, या तो फिर हमें क्या करना है, पहले फाइल चूज़ करनी है, उसके बाद लिखना सेलेक्ट लोड, ठीक है, लोड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हेयर द ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर, आपका एक अपेयर यहाँ पर देखिए, पहले आपने फाइल सेलेक्ट की, फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लोड का ऑप्शन आया, आपने इसे लोड कर दिया, मतलब लोड पे क्लिक कर दिया। हेयर द ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर, वहाँ पर आपका एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, ठीक है, आपका ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आया। उसके बाद नाउ सेलेक्ट द सेव लोगो फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेव लोगो फाइल, ठीक है, लोगो फाइल जो आपकी सेव लोगो फाइल है उस पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है उसे और क्लिक ऑन ओपन, और उसे आपको ओपन पे क्लिक कर देना, यहाँ लिखा है ओपन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट हाउ टू एडिट अ प्रोसीजर फाइल, आपकी जो प्रोसीड्यूर प्रोसीजर फाइल है इसे हम एडिट कैसे करेंगे। इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोसीजर और रेक्टिफाई सम मिस्टेक्स, ये कह रहे हैं अगर आप या हम अगर कोई प्रोसीजर में चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखा है पहले से, उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं, या हम कुछ उसमें मिस्टेक्स हमसे हो गई है तो उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, वी नीड टू एडिट इट, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसे एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत उसमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। टू एडिट अ प्रोसीजर वी नीड टू मेक श्योर इट इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और ये कह रहे हैं अब प्रोसीजर को एडिट करने के लिए हमें ये मेक श्योर होना चाहिए, हमें ये कन्फर्म होना चाहिए, हमें ये ध्यान में देखना चाहिए पहले कि वो कंप्यूटर्स मेमोरी में पहले से लोड हो, जिस प्रोसीजर को हम एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम जिस प्रोसीजर पे काम करने चाह रहे हैं दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए पहले कि वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर लोड है भी या नहीं, यानी आपने सेव कर रखा है या नहीं। फिर पेज नंबर 50 पर आइए, नेक्स्ट पेज। सो इन केस द प्रोसीजर इज़ नॉट ऑलरेडी इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, तो ये कह रहे हैं हो सकता है कि जो कोई केस ऐसा हो कि आपका जो कंप्यूटर प्रोसीजर है वो कंप्यूटर की मेमोरी में ना हो, ऑलरेडी ना हो। द फर्स्ट स्टेप इन एडिटिंग इज़ टू लोड इट, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा एडिटिंग के अंदर कि उसे पहले लोड करना पड़ेगा, देन फॉलो दीज स्टेप्स, उसे लोड करने के बाद फिर ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप्स क्या है, फर्स्ट क्लिक फाइल मीनू देन एडिट, पहले गए आप फाइल मीनू पे, मैंने बताया फाइल मीनू पे क्लिक करते ही वहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट, उस पर चले गए। हियर द एडिट प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स अपेयर, क्या होगा वहाँ पर आपका एडिट प्रोसीजर डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, शोन अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स विच आर लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और वो सारे प्रोसीजर की लिस्ट दिखाएगा जो कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी में पहले से लोडेड होंगे, जो पहले से उसके अंदर सेव होंगे। नाउ क्लिक द प्रोसीजर वी वांट टू एडिट एंड क्लिक ओके, उसके बाद उस प्रोसीजर पे आप क्लिक करिए जो कि आप जो है एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिए। फिर नेक्स्ट देन द MSW लोगो एडिटर स्क्रीन ओपन अप, फिर क्या होगा जो आपकी MSW लोगो एडिटर स्क्रीन है वो ओपन अप होगी, खुलेगी विद द प्रोसीजर वी सिलेक्टेड फॉर एडिटिंग, उस प्रोसीजर के साथ जो कि हमने एडिटिंग के लिए ओपन किया है या हमने सेलेक्ट किया है। हेयर मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस, वहाँ पर क्या करने हैं, फिर जब वो ओपन हो जाए उसके अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस जो बदलाव करने हैं वो हमें वहाँ पर कर लेने हैं। एट लास्ट क्लिक फाइल देन सेव एंड एग्जिट, उसके बाद जब हमें लगता है हाँ ठीक है हमारा काम हो गया, जितना हमें चेंजेस करना था कर लिया, एडिटिंग हो गई, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, फाइल पर दोबारा करना है, वहाँ पर सेव और एग्जिट कर देना है फिर, ठीक है, मतलब सेव करके दोबारा एग्जिट कर देना है जैसे हमने पहले किया था। मगर हमने पहले क्या किया था, हमने खुद बनाया था प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर डिज़ाइन करके फिर सेव किया था। यहाँ पर क्या पहले से प्रोसीजर हमारा पड़ा हुआ है, पहले से उसके अंदर मौजूद है, बस हमने उसके अंदर चेंजेस किए, एडिटिंग की है। प्रोसीजर एंड कंटेंट व्यू, ये क्या है अब PO कमांड, ठीक है, PO कमांड यानी PO हेल्प्स सी द कंटेंट यानी कमांड्स ऑफ अ प्रोसीजर। PO कमांड्स किस लिए यूज़ होता है, PO हमें किस में मदद करता है, कंटेंट का जो प्रोसीजर का जो कंटेंट है उसे देखने में मदद करता है PO कमांड्स की, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट भरा हुआ है। बट द प्रोसीजर शुड बी लोडेड फर्स्ट, मगर उससे पहले वो प्रोसीजर आपको पहले से लोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल PO स्क्वायर, जैसे आपने लिखा PO स्क्वायर, ठीक है, यूज़ ऑफ रिपीट प्रीमिटिव, अब PO स्क्वायर में देखो 2 स्क्वायर FD सारे आपको टाइम इन्होंने पूरा दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यूज़ ऑफ रिपीट प्रीमिटिव का यूज़, ये क्या होता है, द रिपीट प्रीमिटिव इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए रिपीट प्रीमिटिव यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डू आ सर्टेन टास्क रिपीटेडली, और ये काम और किस लिए होता है, कुछ सर्टेन टास्क को रिपीटेडली लगातार बार बार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
द रिपीट प्रिमिटिव सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और जो आपका रिपीट प्रिमिटिव होता है वो क्या सेव करता है, लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट सेव्स करता है आपका, कि बार बार आप बना रहे हैं, बार बार उसमें टाइम लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो उसे जल्दी जल्दी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो रिपीट प्रिमिटिव से क्या होता है, आपके जो पहले से टास्क वहाँ पर पहले से जो कंप्यूटर में आपके जो पहले से सर्टेन टास्क मौजूद हैं उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, रिपीटेडली दोबारा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कमांड अगेन एंड अगेन वी जस्ट राइट इट वंस एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आइटम्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड। हमें क्या करना है, बस बार बार हमें सारी कमांड लिखने से बेहतर है कि हम एक बार उसे लिखें और उसमें स्पेसिफाई कर दें कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है रिपीट होंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर रिपीट होकर खुद ही आ जाएगी। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल दिए FD60 RT60 FD60 RT60, दिस विल ड्रॉ अ स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपका एक स्क्वायर बनेगा। जैसे मैंने कहा फॉरवर्ड डायरेक्शन 60 स्टेप, फिर राइट डिग्री स्टेप्स 60 90 डिग्री, मतलब राइट 10 90 डिग्री मुड़ा, ठीक है, फिर फॉरवर्ड चलेगा इधर मुड़ते ही फॉरवर्ड, फिर ऐसे ही 90, फिर फॉरवर्ड, ऐसे करके हमारा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, स्क्वायर बनेगा ये। वी कैन राइट द कमांड एज गिवन बिलो। अब मैं इसे 10 बार 12 बार लिखने से बेहतर है, 4 बार लिखने से बेहतर है मैं एक बार लिखूँ। कैसे, मैं यहाँ पर लिखूँगा रिपीट फॉर FD60 RT90, मतलब 4 बार रिपीट हों ये वाले स्टेप्स मेरे, ये वाली कमांड मेरी 4 बार रिपीट होगी अब, ठीक है। पहले FD60 चलेगा, फिर RT90 होगा, फिर FD60 इसी पे चलेगा, RT90 हो जाएगा, फिर FD60 चलेगा, RT90 हो जाएगा, फिर FD60 चलेगा, फिर हमारा कमांड खत्म हो जाएगी। तो मैंने लिखा रिपीट फॉर FD60 RT90, मतलब 4 बार FD60 और RT90 जो प्रोसीजर है, जो हमारा कमांड है वो फॉलो होगी। तो रिपीट से ये फ़ायदा है कि मैं बार बार नहीं लिखूँगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा FD60 RT90 FD60 RT90 FD60 RT90 FD60 RT90, ऐसे लिखना पड़ेगा 4 बार। तो मैंने यहाँ पर 4 बार नहीं लिखा, बस मैंने क्या लिखा, रिपीट फॉर FD60 RT90, बस अपने आप ही फिर ये 4 बार इसे रिपीट करके एक स्क्वायर बना के दे देगा। फिर पेज नंबर 51 पे आइए, पेज नंबर 51 टॉप पर आइए, यहाँ पर एग्जाम्पल है अब इसकी। लेट अस यूज़ द रिपीट प्रिमिटिव टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। ये कह रहे हैं चलो अब हम रिपीट प्रिमिटिव यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए। दिस एक्टिविटी मस्ट बी डन एज मेंशन हेयर। ये कह रहे हैं अब ये एक्टिविटी कैसे करी जाएगी, यहाँ पर नीचे दी हुई है। हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल, ये कह रहे हैं सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप लिखेंगे रिपीट 360 FD1 RT1। क्या आपको 360 टाइम्स जो है रिपीट करना है। आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन 1 स्टेप लिया है, ठीक है, और राइट टर्न आपने 1 डिग्री लिया है, तो 1 डिग्री चलेगा 360 बार, तो वो पूरा सर्किल बना देगा, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा जो सर्किल है वो भी क्या है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। अब वो पॉइंट ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे, तो 1 स्टेप राइट 1 डिग्री इधर, फिर 1 स्टेप 1 डिग्री और 1 स्टेप 1 डिग्री, और ऐसे 360 डिग्री चलेगा। 360 डिग्री ओवरऑल, हम 360 बार अगर हम मैं 1 डिग्री मोड़ता जाऊं तो वो पूरा सर्किल बना लेता है बच्चों, ठीक है। इससे हमारा पूरा एक सर्किल ड्रॉ हो गया आ जाएगा। हाउ टू ड्रॉ अ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल बनाना है तो 360 का आधा कर दो। 360 के आधे स्टेप्स कितने होते हैं, 180 होते हैं, तो 180 टाइम्स रिपीट कर दो, तो 180 FD1 RT1। ये आप अपने आप को समझना चाहिए आपको कि जब मैं सर्किल बना रहा हूँ तो 1 चला, एक 1 मुड़ गया, फिर 1 चला, 1 मुड़ गया, 1 मुड़ गया, 1 डिग्री मुड़ रहा हूँ 360 बार, तो 360 डिग्री मुड़ा, यानी मैं क्या 1 डिग्री करके मैं 360 टाइम्स मुड़ा। 1 डिग्री करके मैं 180 टाइम्स मुड़ा। राइट टर्न्स मैंने 1 डिग्री करके 1 डिग्री एंगल पे मैंने राइट टर्न्स लिए 360 बार, यानी 360 डिग्री ले लिए ना टोटल मैंने। एक डिग्री ले रहा हूँ मैं 360 बार, यानी मैं 360 डिग्री मुड़ रहा हूँ टोटल, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैं 5 डिग्री मुड़ा 5 बार, तो 5 डिग्री पहले मुड़ा, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, यानी टोटल मैं 25 डिग्री मुड़ा। तो 1 डिग्री जो है मैं राइट टर्न लिया मैंने और 360 बार लिया, यानी मैंने 360 डिग्री मुड़ा होगा, तो मुझे पूरा सर्किल मिलेगा। ऐसे ही मैं 180 बार मुड़ा होगा तो वो मेरा हाफ चलेगा। फिर है हाउ टू ड्रॉ अ पेंटागन विद 5 साइड्स। 5 साइड्स से हम कैसे पेंटागन ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या करना है, रिपीट 5 FD50 RT360 बाई 5। अब हमें पता है बच्चों सबके पूरे जो एंगल होते हैं इसमें जो है 360 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, 5 एंगल, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया उसे। और FD जो है फॉरवर्ड स्टेप मैंने 50 ले लिए, राइट टर्न मैंने 360 बाई 5 ले लिया 5 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 30, 5 7 35, फिर उसके बाद 72, तो 72 डिग्री मुड़ेगा, यानी ऐसे ऐसे करके, और 5 बार होगा, एक फिर मुड़ेगा, फिर मुड़ते ही फिर 50 स्टेप चलेगा, फिर मुड़ेगा, फिर 50 स्टेप, फिर मुड़ेगा, फिर 50 स्टेप, फिर मुड़ेगा, फिर 50 स्टेप, 5 बार ऐसे करा इसने, हमारा पेंटागन बन के आ गया।
हाउ टू ड्रॉ हेक्सागन विद 6 साइड। अब 6 साइड की हेक्सागन बनानी है। देखो अगर मुझे पेंटागन बनाना है तो 360 को 5 से डिवाइड करूँगा, हेक्सागन बनाना है तो 360 को 6 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं 6 से डिवाइड कर दूँगा। यहाँ लिखा मैंने रिपीट 6, यानी 6 बार चलेगा ना। अब 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक कमांड सेम कमांड होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 कमांड 6 बार अलग देने से बेहतर है। मैंने लिखा रिपीट 6 यानी 6 बार। 6 बार क्या करना है मुझे, FD50 RT 360/6 करना है। तो मैं हर बार लिखता कि FD50 RT 360/6, FD50 RT 360/6, FD60 RT 360/6, ये अलग अलग एंगल बताता। अब ठीक है, मैं बताता FD60 फिर 6, ये क्या है हमारा 6 6 36 0, ठीक है। तो फिर कहता मैं FD60 60 RT 60, FD60 RT 60, 6 बार लिखना पड़ता। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया रिपीट 6 FD50 RT 360/6। 6 बार लिखने से बेहतर है, एक बार मैंने बस रिपीट वर्ड यूज़ किया है। रिपीट कितनी बार करना है, 6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 3 बार होगा, 1 2 3। यहाँ पर कितनी बार होगा रिपीट, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या बनेगा ये स्टार बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये बताते हैं। रिपीट 3 FD50 RT 360/3, 3 स्टेप चला 3 बार, फॉरवर्ड 50 स्टेप, फिर इधर मुड़ गया 360 से 360/3 है ये। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0। हमें पता है हमारा एंगल कितना होता है, 110 डिग्री 120 डिग्री होता है पूरा टोटल। ये मुड़ता जाएगा ऐसे करके। फिर आया हमारा यहाँ पर देखिए रिपीट 5 FD50 RT 144। राइट टर्न कितना लेना है, 144 पे लेना है राइट टर्न। और कितने स्टेप चलने हैं, 50 स्टेप। यहाँ पर फिर 144, फिर यहाँ पर फिर ऐसे करके ये पूरा स्टार बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डिलीट प्रोसीजर, यानी प्रोसीड्यूर जो हमने पहले से बना रखे हैं उसे हम कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ देखिए वी मस्ट नो इट ऑर्डरली, कह रहे हैं हमें इसे ऑर्डर के साथ जानना चाहिए। फर्स्ट टू इरेज और डिलीट प्रोसीजर टाइप इरेज या प्रोसीजर नेम। इरेज और प्रोसीजर नेम क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर कोई प्रोसीजर डिलीट करना है या इरेज करना है तो आपको क्या करना है, जैसे हर बार हम क्या लिख रहे हैं, रिपीट लिख रहे हैं, ठीक है, एडिट लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इरेज लिखेंगे। इरेज लिख के और प्रोसीजर का नाम लिख देंगे। एग्जाम्पल है जैसे इरेज स्क्वायर, अगर मैंने लिखा इरेज स्क्वायर तो आपका जो स्क्वायर बना हुआ है वो प्रोसीजर आपका स्क्वायर मिट जाएगा, वहाँ से रब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। दिस कमांड विल डिलीट द प्रोसीजर स्क्वायर। इससे क्या होगा, जो आपका प्रोसीजर स्क्वायर है ये कमांड आपका वो स्क्वायर जो प्रोसीजर है वो बनाया जो आपने वो डिलीट हो जाएगा, उसे इरेज कर देगा। तो पेज नंबर 51 से 52 पर आइए। अब पेज नंबर 52 है, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट पेज है हमारा। यूजेस ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर की यूजेस क्या हैं, क्या प्रोसीजर के इस्तेमाल क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो यहाँ देखिए द मेन यूज़ ऑफ प्रोसीजर इज़ दैट वंस वी डिफाइन अ प्रोसीजर वी कैन यूज़ इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये कह रहे हैं मेन यूज़ क्या है प्रोसीजर का, कि प्रोसीजर जो है अगर एक बार हमने डिफाइन कर दिया, क्या एक बार कोई प्रोसीजर हमने डिफाइन कर रखा है, बना रखा है, तो हम उसे कई नंबर ऑफ टाइम्स में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली टाइप इट्स नेम एंड द टर्टल विल क्रिएट द इमेज अकॉर्डिंग टू द प्रिमिटिव। क्या होगा, सिंपली आपको उसका नाम टाइप करना है, लिखना है, और क्या होगा आपका जो टर्टल है वो इमेज जो है अकॉर्डिंग टू द प्रिमिटिव के हिसाब से आपकी इमेज तैयार कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस यूज़ प्रोसीजर स्क्वायर डिफाइंड अर्लियर। ये कह रहे हैं चलो एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि आपको हमने पिछली बार पहले जो आपको अर्लियर मतलब पहले जो प्रोसीजर स्क्वायर डिफाइंड हुआ था उसे हम उसकी एग्जांपल लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ वी गिवन द कमांड, अगर हमने कमांड दी रिपीट 8 RT 30 स्क्वायर, क्या करना है हमें, स्क्वायर बनाना है, राइट टर्न लेके 30 डिग्री पर क्या करेगा, राइट टर्न 30 30 30 करके और रिपीट 8 बार यानी 8 बार चलेगा वो ऐसे करके। वी गेट द आउटपुट एज शोन अलॉन्ग साइड। अब ये कह रहे हैं हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। अब देखो स्क्वायर बनने नहीं बनना है, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर फिर एक यहाँ पे ऐसे करके 5 फिर यहाँ पर ऐसे 6 छोटा सा, ठीक है। तो हमारे पूरे ऐसे इन्होंने 8 टाइम्स घुमाया है यहाँ पर पूरा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 पूरा 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरा 8 टाइम्स इन्होंने रिपीट किया है। हमें अगर इमेज देखा जाए गौर से तो पूरे ऐसे करके ये कई स्क्वायर्स मिल रहे हैं, 2 इसमें से ब्लर हैं, ठीक है। हाउ टू फिल कलर यूजिंग सेट PC SET इसे यूज़ करके हम कैसे कलर फिल करेंगे। अब हमने सिर्फ लिखना सीख लिया, बनाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, अलग अलग डिज़ाइन करना सीख लिया। अब हम इसमें कलर कैसे भरेंगे। द SETPC प्रीमिटिव, क्या SETPC
हम सेट पीसी पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, तो SETPC सारे वर्ड अलग पढ़ेंगे, तो हम पढ़ते हैं सेट पीसी, ठीक है। द सेट पीसी प्रिमिटिव चेंजेस द कलर ऑफ द टर्टल पेन। जो आपका टर्टल का पेन है, जो आपका टर्टल चल रहा है, जो जैसे जैसे हम रेड कलर का अभी हम बना रहे हैं तो ब्लैक कलर का आ रहा है लिखा हुआ, जैसे ब्लैक कलर का बना हुआ आ रहा है, टर्टल का पेन चेंज होगा, रेड हो जाएगा तो वो रेड कलर की ड्राइंग करने लगेगा, ठीक है। कलर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स एज गिवन बिलो। ये कह रहे हैं अब जो है अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर से हम पता करते हैं कि हमारा कौन सा कलर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया वी मस्ट लर्न इट फॉर फर्दर यूज़, और ये कह रहे हैं हमें ये पढ़ना चाहिए फर्दर यूज़ के लिए। जैसे अगर मैंने लिखा SETPC, उसके साथ नंबर लिखा मैंने 0, तो 0 लिखूँगा तो ब्लैक कलर की राइटिंग आएगी, ब्लैक कलर का ड्रॉ होगा। अगर मैंने लिखा SETPC 1, तो 1 के साथ ब्लू स्टार्ट हो जाए, ब्लू कलर का आने लगेगा। मैंने लिखा SETPC 6 या SETPC 2, SETPC 3, SETPC 13, तो अलग अलग कलर आएंगे। 13 पे वॉयलेट कलर का पेन हो जाएगा, ठीक है। जो टर्टल है, टर्टल ही तो हमारा ट्रायंगल जो है हमारा टर्टल, ये हमारा ट्रायंगल जो है टर्टल छोटा सा, वही चलता है। पॉइंटर की जगह यहाँ पर हमारा कर्सर टर्टल शेप का होता है, लोगों का कर्सर टर्टल शेप का होता है, मतलब ट्रायंगल शेप का होता है, इसे हम टर्टल कहते हैं। यही चलता है तो लाइन ड्रॉ होती है, तो इसकी लाइन, इसका पेन का कलर चेंज हो जाएगा और उस अलग अलग कलर के आने लगेंगे। मैंने कहा 1 तो उससे ब्लू हो जाएगा, मैंने कहा 5 तो उससे ये मुआवे कलर है ये आ जाएगा, फिर ग्रीन कलर। मुआवे कलर यहाँ पर वो कलर दिया हुआ है, ग्रीन ऐसा होता है, ये मुआवे होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बैगनी कलर, ठीक है, जो हमारा बैगन का कलर होता है। फिर यहाँ आया एग्जाम्पल है एक, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग प्रिमिटिव टू ड्रॉ ग्रीन माउंटेन। ये कह रहे हैं हम ग्रीन माउंटेन को ड्रॉ करने के लिए, ग्रीन हरा कलर का पहाड़ बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा SETPC 10 यानी मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा RT45 FD50, फिर RT90 FD50, RT90 FD50, RT90 FD50, RT90 FD50, फिर RT90 FD50। इस तरह से मैं ये कमांड दूंगा, ठीक है। या मैं एक बार लिख सकता था RT45 FD50, उसके बाद मैं लिखता रिपीट RT90 FD50 कितनी बार, 1 2 फिर 3, फिर यहाँ पर LT आ गया, फिर मैं LT एक बार लिखता, मतलब 3 लिख के फिर LT90 FD50, फिर RT90 FD50 अलग कर देता, ठीक है। जितनी रिपीट हो रही हैं वो एक साथ लिख सकता था। तो हम कई तरीके इसमें अलग अलग तरीके अपना भी दिमाग चला सकते हैं, ठीक है। ट्राई अलग अलग कमांड दे के खुद देख सकते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ इतना नहीं पढ़ाया हो आपको जितना आपके, मतलब कुछ हो सकती हैं चीज़ें जो आपको आगे पढ़नी है, हायर लेवल में पढ़नी है, तो वो चीज़ें नहीं देते हैं। तो आप अपने आप ट्राई करिएगा, अपने आप कंप्यूटर हो आपके घर पे तो ट्राई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो ये बच्चों हमें बुक में ही करना होता है, तो मैं आपको ये बुक में ही करा देता हूँ, ठीक है। तो इसका ए देखिए, अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ, प्रोसीजर किसका सेट होता है, प्रिंसिपल का, रूल्स का, या कमांड्स का, या नन। तो मैंने बताया क्या होता है, प्रोसीजर कमांड्स का सेट होता है। जो प्रोसीजर कब बनता है, जब हम अलग अलग डिफरेंट कमांड दे देते हैं, उसके बाद ही वही प्रोसीजर फाइनल ही हमारा बन के आता है, तो वो क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स होता है। तो ए का क्या होगा हमारा, थर्ड हो गया, तो थर्ड पर आप टिक लगा लिए कमांड्स पर, ठीक है। इस पर टिक लगाने के बाद पेज नंबर 52 से पेज नंबर 53 पर आइए। 53 पर टॉप पर देखिए बी है हमारा, आप प्रोसीजर हैज़ पार्ट्स। प्रोसीजर के कितने पार्ट्स होते हैं, टाइटल होता है, एंड होता है, बॉडी, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, ये सब प्रोसीजर के पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, मगर कौन कौन से, टाइटल भी होता है, बॉडी भी होता है, एंड होता है, तो इसका क्या है, ऑल। ये सारे पार्ट्स प्रोसीजर के हैं बच्चों, ठीक है। बी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ऑल। सी क्या है, द यूज़ ऑफ SETPC। SETPC प्रिमिटिव का यूज़ क्या होता है, इज़ टू चेंज, क्या चेंज करने के लिए, टेक्स्ट, कलर, नंबर या नन। तो मैंने बताया था कलर चेंज करने के लिए, जो आप कलर सेट करना चाह रहे हैं, तो कलर सेट करने के लिए SETPC प्रिमिटिव यूज़ होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे आप, सी का थर्ड हो गया आप, ठीक है। यहाँ पर लगा दिए थर्ड पर, सी का थर्ड। इस पर टिक करने के बाद डी देखिए, द रिपीट प्रिमिटिव इज़ यूज फॉर कंप्यूटर टू प्ले, इंस्ट्रक्ट, रिपेयर, ऑल। ये कह रहे हैं जो आपका रिपीट प्रिमिटिव होता है वो कंप्यूटर के अंदर, फॉर कंप्यूटर, यूज़ फॉर कंप्यूटर टू, कंप्यूटर के अंदर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्ले करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो रिपीट प्रिमिटिव ना हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना रिपेयर करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। जो हम कमांड दे रहे हैं उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हमें वो 4 बार करना है, 5 बार करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो डी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ पर आप टिक कर दिए। फिर ई क्या है हमारा, द इनपुट बॉक्स हेल्प अस फॉर प्रोसीजर टू। जो हमारा इनपुट बॉक्स होता है वो हमें किस में मदद करता है, प्रोसीजर के लिए किस में मदद करता है, राइट लिखने में, लीड करने, प्ले करने में, नन। तो वो किस में, राइट यानी लिखने में, ठीक है। द इनपुट बॉक्स हेल्प अस फॉर प्रोसीजर टू राइट। जो हमारा इनपुट बॉक्स होता है वो प्रोसीजर के लिए हमें किस में मदद करता है, लिखने में। हम सारा इनपुट जो इसमें लिखते हैं वो कहाँ पर फीड करते हैं, हमारे इनपुट बॉक्स में। फिर वही हमारी जो कमांड होती है सब इनपुट बॉक्स में लिखते हैं, फिर एंटर हम जैसे क्लिक करते हैं वो हमारी कमांड फर्दर हमारी
क्या हो जाती है, वो कमांड फॉलो हो जाती है और उस पर फिर वर्क होता है और वो फिर अलग अलग प्रोसीजर बना के देता है। फिर है हमारा बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हम अभी कॉपी में करेंगे, उससे पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए इन कॉपी। ये आपको किस में करना है, कॉपी में करना है, मगर मैं उससे पहले आपको क्या कराऊंगा, उससे पहले आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ। ठीक है, अभी करेंगे हम, ये भी करेंगे। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ये कह रहे हैं लेसन से ही आपके सुटेबल वर्ड्स यूज़ करिए, मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा है इसे इस्तेमाल करिए, उसमें से ही फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। तो ए है, इन अ प्रोसीजर यू कैन एग्जीक्यूट द कमांड्स टुगेदर। प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कमांड से टुगेदर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कमांड COMMANDS कमांड्स। फिर बी क्या है इसका, बी है अ प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट। प्रोसीजर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, मैंने बताया था 3 पार्ट्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है 3, THREE 3। फिर सी है हमारा डैश कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ प्रोसीजर फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से अगर आप कोई भी प्रोसीजर हटाना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, इरेज करना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, इरेज कमांड। ठीक है, जो आपका इरेज होता है, तो यहाँ पर लिखा मैंने इरेज, ERASE इरेज। फिर डी हमारा डैश कमांड इज़ यूज टू रिकॉल सेफ प्रोसीजर। ये बताइए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं सेफ प्रोसीजर को, जो हमारा पहले से प्रोसीजर सेव है उसे रिकॉल करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं लोड, LOAD लोड। ई है हमारा टू रन द प्रोसीजर टाइप द प्रोसीजर नेम इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। अगर हमने प्रोसीजर हमें चलाना है, उस पर काम, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम प्रोसीजर जो बना रहे हैं वो रन हो जाए, चल जाए। मैंने अब प्रोसीजर मैंने जैसे स्क्वायर बनाया, ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए उसके कि RT 50 FD, फिर FD या सॉरी RT 45 FD 50 RT 45 या 90, जितने भी, मतलब अगर मैं स्क्वायर बना तो 90 यूज़ करूँगा, तो अलग अलग टर्म्स यूज़ करके उसके बाद लास्ट में क्या करना होता है, हमें इनपुट बॉक्स में सारे प्रोसीजर नेम लिखने के बाद, टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर। पहला क्या है, कमांड्स 3 इरेज लोड एंटर, ENTER एंटर। ये है हमारा कमांड COMMANDS कमांड्स। फिर पेज नंबर 54 पे देखिए, पेज नंबर 54 पे हमारा लास्ट है ट्रू फॉल्स। ये हमारा पेज नंबर 54 देखिए मैंने ओपन करा है। ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 54 ओपन कर लेंगे और यहाँ देखिए क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 4 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी हमारे ट्रू हैं उसके लिए T यूज़ करना है, जितने भी फॉल्स हैं उसके लिए हमें F यूज़ करना है। तो इसका ए देखिए, अ प्रोसीजर हैज़ 2 पार्ट। ये कह रहे हैं प्रोसीजर के 2 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था प्रोसीजर के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे F। फिर बी कह रहे हैं, ये वी कैन नॉट रिमूव द प्रोसीजर वंस इट इज़ रिटन। ये कह रहे हैं अगर एक बार हमने एक प्रोसीजर लिख दिया तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है नहीं, मैंने बताया हम जो है इरेज करके, इरेज वाला कमांड यूज़ करके हम जो है कोई सा भी प्रोसीजर हमने पहले से लिखा हुआ उसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स है, यहाँ पर भी F लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, F लिखना है, दोनों में F लिखना है। उसके बाद सी हमारा है, अ प्रोसीजर कैन बी गिवन एनी नेम। ये कह रहे हैं प्रोसीजर जो है उसे कोई भी नाम दिया जा सकता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। फिर डी है हमारा, प्रोसीजर नेम स्टार्ट विद TO फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर। मैंने बताया था कोई भी प्रोसीजर आप लिख रहे हैं तो उससे कब से स्टार्ट होगा, सबसे पहले TO लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा प्रोसीजर का नाम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि TO स्क्वायर, TO ट्राइंगल, यानी मैंने बताया था प्रोसीजर का नाम कैसे स्टार्ट होता है, TO के बाद। TO लिखने के बाद हल्की सी बीच में स्पेस छोड़ के फिर स्क्वायर, फिर या जो भी हमें लिखना है SQUAR। ठीक है, SQUARE स्क्वायर, या ट्राइंगल जो भी होता है। ठीक है, तो मगर इससे ही स्टार्ट होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं फॉलोड बाई द नेम, स्टार्ट विद TO, TO के साथ स्टार्ट होता है, और फॉलोड बाई द नेम ऑफ द प्रोसीजर, और प्रोसीजर का फिर नाम फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये भी ट्रू हो गया, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। इसे करने के बाद हमें पता है हमारी एक्टिविटी हम करते नहीं है। ठीक है, अगर आपके घर पे कंप्यूटर हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमारी एक्सरसाइज 4 हो गई, ये आपको बुक में करनी है। ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद एक्सरसाइज 3 है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में करनी है, ये भी कर लिया। फिर एक्सरसाइज फर्स्ट थी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी बुक में करनी है, कर लिया। अब हमारा लास्ट रह गया है बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको कॉपी में करनी होती है। तो मैं ये आपको कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप उसे कॉपी में कंप्लीट कर लिए, मेरी कॉपी में देख के। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी में ऑलरेडी पहले से कर रखे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने ये काम कर रखा है, पहले मैं इसे दिखा देता हूँ। पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पार्ट लिखना है। पार्ट क्या है हमारा, पार्ट 6। फिर उसके बाद चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 6। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम क्या है, यूज़ ऑफ लोगो, मैंने लिख दिया यूज़ ऑफ लोगो। पार्ट 6 मैंने लिख के इसे अंडरलाइन किया, इसे भी अंडरलाइन किया, इसे भी अंडरलाइन किया। और एक बात और, यहाँ पर भी आपको वही सेम डेट लिखनी होती है जो आपकी बुक में लिखी जाती है। मतलब आप जिस दिन ये वीडियो पार्ट 6 की यूट्यूब पर अपलोड होती है, उस दिन की बुक आप उस दिन की डेट बुक में लिखेंगे,
और बुक में लिखने के साथ साथ कॉपी में भी लिखेंगे। फिर ये तीनों चीज़ ऐसे लिखने के बाद, पार्ट लिखने के बाद, चैप्टर लिखने के बाद, यूज़ ऑफ लोगो यानी चैप्टर का नाम लिखने के बाद तीनों को ऐसे ही अंडरलाइन कर लीजिएगा और जहाँ मैंने लिखा है वहीं लिखिएगा। ये नहीं कि पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, चैप्टर यहाँ लिख रहे हैं, यूज़ ऑफ लोगो यहाँ लिख रहे हैं, नहीं, जहाँ मैंने लिखा है वहीं। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या है आपकी? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हेडिंग 2 है आपकी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हेडिंग 2 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर ऐसे पॉइंट करके क्वेश्चन फर्स्ट उतारेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर ए। ये क्या है क्वेश्चन नंबर ए? पहले बुक में दिखाते हैं आपको। राइट द पार्ट ऑफ प्रोसीजर, व्हाट डू दे कंटेन। ये कह रहे हैं प्रोसीजर के पार्ट्स का नाम बताइए, मतलब राइट द पार्ट्स ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर के पार्ट्स जो होते हैं वो लिखिए और उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, उस प्रोसीजर के पार्ट्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो बताइए, ठीक है। 2 इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए इसी में, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए पहले उतारेंगे हम। मैंने उतार लिया, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, राइट द पार्ट ऑफ प्रोसीजर फुल स्टॉप व्हाट डू दे कंटेन, फिर क्वेश्चन मार्क। एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा है, आपको सारी लाइनें छोड़ छोड़ के लिखनी होती है। अगली लाइन में अगर आप लिख रहे हैं तो लाइन छोड़ना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आंसर स्टार्ट हुआ। आंसर नंबर ए देखिए यहाँ से लिखिए, अ प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा प्रोसीजर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट है आपका टाइटल, दूसरा आपका क्या है बॉडी, तीसरा है एंड। मैंने बताया था 3 हिस्से हैं इसके। टाइटल के बारे में लिखा, द टाइटल डिनोट्स अस द नेम ऑफ द प्रोसीजर। टाइटल क्या बताता है हमें? प्रोसीजर का नाम बताता है कि प्रोसीजर का नाम क्या है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टीओ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर। और ये स्टार्ट कैसे होता है? वर्ड टीओ से स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ जो हमारा प्रोसीजर का नाम है वो लिखते हैं फिर, ठीक है। टीओ वर्ड से स्टार्ट होता है, मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद सेकेंड है बॉडी, ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब प्रोसीजर का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट है टाइटल, दूसरा पार्ट बॉडी। बॉडी में क्या होता है? दिस इज़ द प्लेस वेयर वी राइट ऑल द प्रिमिटिव्स विच आर यूज इन द प्रोसीजर। ये कह रहे हैं ये वो जगह होती है जहाँ पर हम प्रोसीजर के सारे प्रिमिटिव्स लिखते हैं जो कि हमारे प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो भी हम ये वो जगह होती है जहाँ पर हम सारे प्रिमिटिव्स लिखते हैं जो कि हमारे प्रोसीजर में स्टार्ट होती है। जैसे मैंने लिखा RT50, ठीक है, FD60, RT90, FD50, RT90, FD50। ये जो मैं जगह लिख रहा हूँ, जिस जगह पर लिख रहा हूँ वो हमारी बॉडी कहलाती है। वो जगह क्या? वो जगह हमारी बॉडी कहलाती है। फिर आया थर्ड हमारा होता है एंड। तो एंड क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? एंड। इसे हम कहते हैं एंड। पहला पार्ट था हमारा टाइटल, दूसरा पार्ट बॉडी, तीसरा पार्ट एंड। ये किसका पार्ट है सब? ये सब प्रोसीजर के पार्ट हैं। एंड में क्या होता है? दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का कॉन्क्लूड पार्ट होता है, CONCLUDING, कॉन्क्लूडिंग पार्ट्स ऑफ द प्रोसीजर, फुल स्टॉप। इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ द प्रोसीजर डेफिनेशन। ये आपके प्रोसीजर डेफिनेशंस के एंड को सिग्निफाई करता है। जो आपकी प्रोसीजर डेफिनेशन है वो कहाँ पर एंड हो रही है, उसे सिग्निफाई करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पहले एक बार और देख लिया आप। यहाँ से आंसर नंबर ए स्टार्ट हुआ। आप प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट टाइटल के बारे में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा। फिर दूसरा पार्ट हमारा है बॉडी के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखा। तीसरा पार्ट है हमारा एंड, फिर यहाँ से यहाँ तक एंड के बारे में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमने क्वेश्चन नंबर बी लिख रखा है। पहले बुक में देखेंगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी यूज़ टू राइट अ प्रोसीजर। ये कह रहे हैं प्रोसीजर लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट शुड वी यूज टू राइट अ प्रोसीजर, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। द इनपुट बॉक्स हेल्प अस टू राइट प्रोसीजर। जो इनपुट बॉक्स होता है बच्चों वो हमें मदद करता है प्रोसीजर लिखने के लिए। हम उसी के अंदर सारा प्रोसीजर टाइप करते हैं। इट नाइदर शो ऑल द कमांड्स, ना तो वो सारे कमांड्स शो करता है एट द सेम टाइम, मतलब एक सेम टाइम में ना ही वो सारे कमांड शो करता है। नॉर अलाउज मेकिंग चेंजेस इन ओल्ड प्रोसीजर, और ना ही वो आपको अलाउ करता है कि जो पुराने प्रोसीजर हैं उसमें चेंजेस करें, ठीक है। ये आपका क्या होता है? इनपुट बॉक्स होता है, उसके अंदर ही आप प्रोसीजर को उसे ही इस्तेमाल करके क्या करते हैं, सारे टाइटल उसके अंदर, मतलब जो भी कुछ लिख रहे हैं उसी के अंदर रखते हैं। फिर ये आंसर नंबर बी यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया बच्चों, फुल स्टॉप तक, ठीक है। फुल स्टॉप तक लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, तो पहले बुक में दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, हाउ कैन अ प्रोसीजर फाइल बी एडिटेड। ये कह रहे हैं आपकी जो प्रोसीजर फाइल है वो कैसे एडिट हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी, हाउ कैन अ प्रोसीजर फाइल बी एडिटेड, फुल क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, थोड़ा बड़ा आंसर इसका। आंसर नंबर सी, इफ़ वी वांट टू मेक सम चेंजेस इन द प्रोसीजर और रेक्टिफाई सम मिस्टेक्स वी नीड टू एडिट इट। ये कह रहे हैं अगर हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं प्रोसीजर के अंदर या कुछ उसके अंदर मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उसे रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एडिट करना पड़ेगा। टू एडिट अ प्रोसीजर, अब प्रोसीजर को एडिट करने के लिए वी नीड टू मेक श्योर इट इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हम इससे मेक श्योर होना पड़ेगा कि वो पहले से कंप्यूटर मेमोरी में लोडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो लोड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है जैसे क्लिक फाइल मेनू देन एडिट एंड क्लिक ओके। क्या करना है आपको, पहले फाइल मेनू पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पर लिखा होगा ओके, ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप है, मेनली स्टेप बताया जा रहा है कैसे करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, देन द MSW लोगो एडिटर स्क्रीन ओपन्स अप विद द प्रोसीजर यू, फिर क्या होगा, MSW लोगो एडिटर स्क्रीन जो है वो आपको खुल के आ जाएगी, किसके साथ, विद द प्रोसीजर यू के बाद नेक्स्ट पेज, यू सिलेक्टेड फॉर एडिटिंग, जो कि आपने प्रोसीजर सेलेक्ट किया है एडिटिंग के लिए वो आ जाएगा। मेक द रिक्वायर्ड चेंज एट लास्ट, क्लिक फाइल देन सेव एंड एग्जिट। फिर आपको जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, आपको जो चेंजेस करने हैं वो करिए। उसके बाद लास्ट में आपको फाइल क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करते हैं, वहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक करिए, उसके बाद एग्जिट। क्वेश्चन नंबर डी क्या है हमारा, एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर डी देखिए, हाउ कैन यू लोड अ प्रोसीजर, ये कह रहे हैं प्रोसीजर आप कैसे लोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन उतार लिए, हाउ कैन यू लोड अ प्रोसीजर, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे, आंसर डी, वी कैन लोड एनी सेफ प्रोसीजर, हम जो है कोई भी सेफ प्रोसीजर लोड कर सकते हैं। जस्ट राइट लोड प्रोसीजर, क्या लिखना है, बस हमें लोड प्रोसीजर लिखना है, नेम एंड प्रेस एंटर की इन कमांड इनपुट बॉक्स, क्या करना है, जो हमारा लोड प्रोसीजर नेम है उसका नाम लिख के एंटर की प्रेस करना है कमांड इनपुट बॉक्स में, क्या होगा आपका, वो प्रोसीजर लोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल लोड ट्राइंगल, आपने लिखा लोड ट्राइंगल, ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा आपका प्रोसीजर, ठीक है, लोड हो जाएगा आपका प्रोसीजर। यहाँ पर मैंने लिखा लोड, फिर ये हमारे कॉलन कहलाते हैं, इसे हम जो डबल कॉलन लगाते हैं, डबल कॉमा लगाते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलन। देखो मैंने यहाँ पर 1 कॉमा 2 कॉमा और दोनों साइड ऐसे कॉमा लगाए हैं, तो इसे कहते हैं कॉलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर ई उतारा मैंने। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, पहले बुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस इज फॉलोड फॉर सेविंग अ प्रोसीजर, ये कह रहे हैं कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है प्रोसीजर को सेविंग करने में, सेव करने में, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद आ जाइए यहाँ पर बुक में, मतलब कॉपी में, पहले क्वेश्चन उतारा हमने, व्हाट प्रोसेस इज फॉलोड फॉर सेविंग अ प्रोसीजर, क्वेश्चन मार्क, एक लाइन छोड़ के हम आंसर लिखेंगे। टू सेव द प्रोसीजर टू अवर हार्ड डिस्क, क्या अपनी हार्ड डिस्क में प्रोसीजर को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू गो टू द मेन MSW लोगो स्क्रीन एंड सेलेक्ट फाइल एंड देन सेव। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें मेन MSW लोगो स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जाते हैं, मेन MSW लोगो स्क्रीन पर जाते हैं, वहाँ पर हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, उसे सेव कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, दिस मस्ट बी डन अटेंटिवली एंड लर्न इट ड्यूली टू यूज़ इट फर्दर कंफर्टेबली, और ये जो है अटेंटिवली करना चाहिए, अटेंटिवली होना चाहिए, एंड लर्न इट ड्यूली, और उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हम उसे फर्दर बाद में कंफर्टेबली यूज़ कर पाएँ। मतलब अब आपने ऐसे भी कैसे भी नाम से सेव कर दी, कुछ भी सेव कर दिया, बाद में वो फाइल मिल ही नहीं रही है, वो प्रोसीजर मिल ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे सेव करते हैं ना कि प्रोसीजर वो दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ। तो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वो प्रोसीजर सही से कंफर्टेबली आप दोबारा यूज़ कर पाएँ, फर्दर यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए अटेंटिवली आपको उसे सेव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, आ सेव एज, क्या, आ सेव एज, नेक्स्ट सेव एज के बाद आ सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, क्या होगा, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। टाइप द डिज़ायर्ड फाइल नेम, आपकी अपनी मर्ज़ी से जो आपकी इच्छा है, इच्छा के अनुसार आप फाइल का नेम लिखिए उसके अंदर, एंड क्लिक ऑन सेव बटन, फाइल का नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। क्या हो जाएगा, आपका फाइल जो है, आपकी जो प्रोसीजर है वो सेव हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए इसका आंसर एक बार, यहाँ से टू सेव से लेकर पूरा, टू सेव द प्रोसीजर टू अवर हार्ड डिस्क, वी नीड टू गो, क्या, वी नीड टू गो टू द मेन MSW लोगो स्क्रीन एंड सेलेक्ट फाइल देन सेव, फुल स्टॉप। उसके बाद दिस मस्ट बी डन अटेंटिवली एंड लर्न इट ड्यूली टू यूज़ इट फर्दर कंफर्टेबली, फुल स्टॉप। आ सेव एज के बाद नेक्स्ट पेज, आ सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, फुल स्टॉप, टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जितने भी मैंने कराए हैं वो कंप्लीट कर लिए, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट नेक्स्ट चैप्टर एक बचा हुआ है हमारा, पार्ट नंबर 7 में जो हम करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है हमारा। चलिए इसके कंटेंट पे आ जाइए आप, जल्दी से इसके कंटेंट पे आइए लास्ट बार, फिर उसके बाद हमारा एक चैप्टर बाकी रह जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया एनुअल एग्जाम में आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, जिसमें से आज हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी चैप्टर नंबर 6 पे टिक कर दिए बड़ा सा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 में हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम बच्चों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में, जो कि लास्ट है। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम।